हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। आज हम स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी अर्थात अपराध शास्त्र की शाखाओं पर चर्चा करेंगे। देश काल परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर अपराध शास्त्र की अनेक विचारधाराएं रही हैं। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र के संप्रदाय से अभिप्राय है अपराध के कारणों और उनके विचारों के संबंध में एक विचारधारा के समर्थकों का समूह। अपराध तथा आपराधिकता के बारे में विभिन्न संप्रदायों या विचारधाराओं से आशय ऐसे एकमत विचारों के समूह से है जो अपराध के कारण और निवारण के संबंध में समान विचार रखते हैं। अर्थात विचारधारा क्या है? एक समय काल परिस्थिति में कुछ लोगों ने ये माना कि अपराध के कारण ये हो सकते हैं या इनका निवारण इस तरीके से हो सकता है, वो पर्टिकुलर एक विचारधारा बन गई है। अध्ययन की दृष्टि से हम माने कि 7 प्रकार की विचारधाराएं हैं जिनको बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, जिनके विषय पर पहली है पूर्व शास्त्रीय विचारधारा। प्री क्लासिक स्कूल्स जो हैं उसके जनक माने जाते हैं। इक्विनास जो हैं उनको पूर्व शास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। हॉब्स, लॉक, ऑगस्ट कॉमेट आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रहे हैं। पूर्व शास्त्रीय विचारधारा अपराध शास्त्र की सर्वाधिक पुरानी विचारधारा है। यह विचारधारा 17वीं एवं 18वीं शताब्दी सदी के मध्य की है। इस विचारधारा के विचारकों का मानना है कि अपराधों के बारे में धारणा की गई है इनके द्वारा कि व्यक्ति अज्ञात बाध्य शक्ति, पैशाचिक शक्ति के प्रभाव में आकर अपराध करता है। अपराध का मुख्य कारण पैशाचिक शक्ति है। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उस व्यक्ति पर कोई बाहरी शक्ति काम कर रही है, कोई बुरी शक्ति काम कर रही है, इसलिए वो अपराध कारित करता है। वो अपनी मन इच्छा से कोई अपराध कारित नहीं करता है। यहाँ इस तरह के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए हवन, मंत्र, अग्नि परीक्षा आदि का सहारा लिया गया। इसके अंत में एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। ये भी इसके जो पूर्व शास्त्रीय विचारधारा का है, इसके अंत में जाके इसका उद्भव हुआ। सेकंड है शास्त्रीय विचारधारा यानी कि क्लासिक स्कूल्स। इस विचारधारा की मुख्य धारणा है कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा। इसके अनुसार व्यक्ति जो कुछ करता है वह उसकी स्वतंत्र इच्छा से करता है। प्रत्येक कार्य में वह अपना हित, अहित, भला, बुरा, दुख, सुख सोचता है। जो कार्य उसे अपने लिए अच्छा लगता है उसे करता है, चाहे वो अपराध हो या उसका किसी भी तरह का कोई परिणाम हो। अर्थात जिस कार्य को करने से उसे अधिक सुख मिलता है तो उसी को करता है, चाहे वह अपराधी क्यों न हो। बकारिया इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं। ब्लैकस्टोन, बेंथम, रोमिल आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रहे हैं। किंतु इस विचारधारा के अनुसार बताया गया जैसे कि सुख प्राप्ति ही व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है या सुख प्राप्ति का कारण ही अपराध है, ऐसा नहीं है। अपराध का कारण केवल सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं हो सकती। कई बार व्यक्ति दुखी होकर या निराश होकर भी अपराध कारित करता है। इस विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के लिए, जैसे अपराधियों को सुधार करने के लिए कुछ नई अवधारणाएं क्लासिक स्कूल्स में जानी गई, जैसे परिवीक्षा, भर्त्सना, पैरोल आदि। वर्तमान समय में जो अपराधियों को सुधार करने के लिए मुख्य विचारधाराएं हैं वो उनका उद्भव भी शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत माना गया है। ये अपराध विधि के लिए शास्त्रीय विचारधारा का मुख्य योगदान रहा है। नेक्स्ट है नवशास्त्रीय विचारधारा, न्यू क्लासिक स्कूल। रोसी, गैरोल्डी, जोली इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रहे हैं। इनका मेन जो मोटिव है उसमें बताया है कि समान अपराध के लिए समान दंड न्याय संगत नहीं है। दंड अपराधी की आयु, चरित्र, मानसिक दशा आदि के अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात लिखी है इन्होंने कि अपराधियों को सुधारने का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार प्रथम बार अपराध कारित करने वाले व्यक्ति तथा आदतन अपराधी के दंड की मात्रा में भी अंतर होना आवश्यक है। अपराधी को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाए। कानून में जैसे परिवीक्षा, भर्त्सना, पैरोल आदि की समुचित व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। दंड देते समय उन सभी परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके कारण अपराध किया गया था। वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें जो नवशास्त्रीय विचारधारा में बताई गई हैं, इन सभी
विचारधाराओं को या जो इन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे अपराध शास्त्र के बारे में, उनको हमारे द्वारा एक स्वीकार किया गया है। वर्तमान आपराधिक व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में इनका उपयोग किया जाता रहा है। नेक्स्ट है प्रारूपवादी विचारधारा। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि अपराध का मूल कारण मानव शास्त्रीय रूपाकृति है और आपराधिकता तथा मानव मस्तिष्क की बनावट या उसकी प्रक्रिया का सीधा संबंध होता है। इनका मानना है कि अपराधियों का कारण अपराधी की शारीरिक बनावट व मानसिक दशा अन्य व्यक्तियों से कुछ भिन्न होती है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक लम्ब्रोसो, एनरिक फेरी आदि हैं। इन्होंने ये माना है कि अपराध के 3 प्रकार हैं: जन्मजातीय अपराधी, मनोविकृत अपराधी और क्रिमिनलाइज्ड। लम्ब्रोस मानते हैं कि अपराधी जो है उसकी शारीरिक प्रकृति, उसकी हाव भाव, उसकी शरीर की बनावट, जैसे खोपड़ी का गुंबद होना, जबड़े नीचे की ओर लंबा बड़ा होना, कान लंबे मोटे सपाट होना, ये कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं, अलग तरह की बनावट बताई है। लम्ब्रोसो मानते हैं कि जो व्यक्ति अपराध कारित करता है या घोर अपराधी होता है, उस व्यक्ति की शारीरिक बनावट आम व्यक्ति से भिन्न होती है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इस विचारधारा को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना जाना कि कोई व्यक्ति शारीरिक बनावट कुछ अलग होने के कारण अपराधी है या अपराधियों की शारीरिक बनावट कुछ अलग होती है, ये सामान्यतः हम नहीं माने जा सकते। नेक्स्ट है समाजशास्त्री विचारधारा। सोशियोलॉजिकल जो स्कूल है वो उनके प्रमुख समर्थक हैं मार्क्स, एंजिल, बोगर। इस विचारधारा के अनुसार अपराध का कारण निर्धनता और आर्थिक विषमता है। इनका मानना है कि जब अमीर एवं निर्धन के बीच की खाई गहरी हो जाती है और बेकारी और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर लेती है, तब वर्ग संघर्ष जन्म लेता है और व्यक्ति अपराध कारित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अपराध के प्रमुख कारण सामाजिक विषमता, सामाजिक विघटन, आर्थिक विषमता, बेकारी, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन आदि हैं। नेक्स्ट है वातावरणीय विचारधारा। इसके प्रमुख समर्थक है मॉन्टेस्क्यू, हेवरी, एडोल्फ। इनका मानना है कि जो समाज का या प्रकृति का जो आसपास का जो वातावरण है वो भी अपराध किए जाने या न किए जाने के संबंध में कारण हो सकता है। इनका मानना है कि जैसे अनुकूल सामाजिक वातावरण में अपराध कम होते हैं, जबकि प्रतिकूल, किसी व्यक्ति के प्रतिकूल अगर सामाजिक वातावरण हो तो अपराध की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों के में व्यक्ति शरीर के विरुद्ध और सर्दियों के में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक मात्रा में होता है। अधिक जनसंख्या भीड़ भरे क्षेत्रों में अपराध अधिक होता है। अर्थात वातावरणीय विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि अपराध कार्य कम कारित हों, ज़्यादा कारित हों, संपत्ति संबंधित हों या शरीर से संबंधित अपराध हों, इनमें वातावरण, सामाजिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, ये सभी तत्व विद्यमान हैं। इन सभी तत्वों का ये कारण है कि जो अपराध है जो में ज़्यादा वृद्धि होगी या कमी होगी। नेक्स्ट है विविध कारक विचारधारा। ये विचारधारा वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि सामान्य सी बात है कि अपराध के लिए कोई विशेष कारण के अपराध कारित इसलिए किया जाता है या इसलिए अपराधों की संख्या बढ़ती है, इसका कोई एक निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। कहीं निर्धनता कारण हो सकती है, कहीं बेरोजगारी कारण हो सकती है, कहीं मानसिक विकृतता कारण हो सकती है, कहीं कुछ और व्यवस्थाएं भी कायम हो सकती हैं। पर्टिकुलर किसी एक कारण को हम ये नहीं कहा जा सकता कि इस कारण से अपराध कारित किया जाता है या इन आधारों से, इन तरीकों से अपराधी में सुधार किया जा सकता है। अर्थात विविध कारण जो हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं कि अपराध किस लिए कारित किए जाते हैं। तो अन्य विचारधाराओं के तहत ये माना गया कि किसी ने क्या माना, किसी के कारणों को अलग अलग कारण सबने माने कि अपराध इन कारणों से किया जाता है या उन कारणों से किया जाता है, लेकिन सामान्य से बात है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम माने कि अपराध के लिए कोई निश्चित निर्धारित कारण नहीं है। अपराध किस लिए किया जाता है उसका पर्टिकुलर हर व्यक्ति विशेष का अपराध किए जाने का कारण भिन्न है कि किस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने संपत्ति चोरी की, उसका हो सकता है उसको उसकी आवश्यकता हो, उसकी निर्धनता हो,
वो बेरोजगार व्यक्ति हो या कोई मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति हो, उसको चोरी करने में कुछ अलग अनुभव प्राप्त होता हो। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि एक ही तरह का अपराध किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अपराधी द्वारा एक ही कारण से किया गया हो और इनका निवारण एक ही प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार आज हमने क्रिमिनोलॉजी की कुछ विचारधाराओं के बारे में चर्चा की।